Good morning, my dear student and competitive aspirant. वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज मैं इन्विरॉन्मेंट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इस पर बातचीत करने जा रहा हूं। इन्विरॉन्मेंट एक कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है या टॉपिक है। इसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारा इन्विरॉन्मेंट पोल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। इन्विरॉन्मेंट को पर्यावरण कहते हैं हिंदी में। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आप सुनते होंगे, वो है एटमॉस्फेयर। इन्विरॉन्मेंट के साथ साथ आप एटमॉस्फेयर भी सुनते होंगे। एटमॉस्फेयर को हिंदी में वातावरण या वायुमंडल भी कहा जाता है। दोनों वर्ड्स को यानी इन्विरॉन्मेंट को और पोल्यूशन एटमॉस्फेयर को लेकर लोगों में भारी कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को एक ही वर्ड्स मानते हैं, एक ही कंसेप्ट मानते हैं। मैंने जो लोगों से, स्टूडेंट से या कम्पिटिटिव एस्पायरेंट से, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने पर मुझे ये लगा कि इसको लेके, इन्विरॉन्मेंट को लेके और एटमॉस्फेयर को लेके भारी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस कंसेप्ट को, इन्विरॉन्मेंट और एटमॉस्फेयर का जो कंसेप्ट है, इस फंडामेंटल एनालिसिस में इसको पहले क्लियर किया जाए। साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया, अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज इन्विरॉन्मेंट। पर्यावरण या इन्विरॉन्मेंट है क्या, इस पर हम पहले बात करते हैं। इसको सबसे पहले हम इजीएस्ट लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। Environment refers to the surrounding in which living and non-living things exist, interact and influence to each other। अर्थात पर्यावरण वह परिवेश है, हमारे आसपास के चारों तरफ का वह परिवेश या सराउंडिंग है, जिसमें जीवित या लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। यही इसी को पर्यावरण कहा जाता है, यानी इन्विरॉन्मेंट कहा जाता है। ये बहुत कंप्रहेंसिव और व्यापक वर्ड है, इस पर हम बारी बारी चर्चा करते हैं। कंपोजिशन ऑफ, एक चीज और बता दूं कि इन्विरॉन्मेंट और एटमॉस्फेयर को लेके जो कंफ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। और इसको मैं पहले इन्विरॉन्मेंट के बारे में बताने के पहले एटमॉस्फेयर और इन्विरॉन्मेंट को, कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूँ। इन्विरॉन्मेंट यानी पर्यावरण के भाग हैं, जिनको आगे हम अभी बताएंगे। वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये 4 लेयर अभी मैं इसको बताऊंगा। नटशल इतना समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर इन्विरॉन्मेंट का एक कंपोनेंट है, उसका एक भाग है। इन्विरॉन्मेंट एक कंप्रहेंसिव व्यापक वर्ड है, जिसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर आता है। आगे हम एटमॉस्फेयर का जब चैप्टर क्लास लेंगे तो उसमें विस्तार से एटमॉस्फेयर के बारे में हम बताएंगे। बस इतना आप आज जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर इन्विरॉन्मेंट का एक कंपोनेंट है और इन्विरॉन्मेंट से एक छोटी यूनिट है एटमॉस्फेयर। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्विरॉन्मेंट। इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मैंने 2 पार्ट में बताया था। ये लिविंग, इसका 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है इन्विरॉन्मेंट को। एक है लिविंग थिंग्स और दूसरी है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग से कंसेप्ट, लिविंग का कंसेप्ट यह है कि जिसमें लाइफ हो, जो जिंदा हो, चल फिर सकता हो, बोल लेता हो, जिसके अंदर सेंसेशन हो, वो लाइफ है, लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग वो है जिसमें सेंसेशन नहीं है, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, जैसे आपका अर्थ है, प्लांट है, ओशंस हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं। ये अभी हम आपको बताएंगे। ये क्लासिफिकेशन अब आपके समझ में आ गया होगा कि इन्विरॉन्मेंट के कंपोनेंट्स 2 हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन। कंपोनेंट्स के बाद हम देखते हैं कि इन्विरॉन्मेंट को कितने भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। इस इन्वायरमेंट हैज 4 स्फीयर्स, जिसको हम पार्ट कह सकते हैं या अंग कह सकते हैं या स्फीयर कर सकते हैं, क्षेत्र।
तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में स्फीयर कहा जाता है। इन्वायरमेंट के 4 स्फीयर्स हैं या पार्ट हैं, अंग हैं। पहला है लिथोस्फीयर जिसको स्थलमंडल कहते हैं, दूसरा है वायुमंडल एटमॉस्फेयर जिसको वायुमंडल कहते हैं, नेक्स्ट है तीसरा हाइड्रोस्फीयर जिसको जलमंडल कहते हैं, और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवमंडल जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें लिविंग पूरे ह्यूमंस, मानव, पशु पक्षी, बर्ड्स ये सब रहते हैं, वो जीवमंडल है। अब इस पर हम बारी बारी बात करते हैं। पहले लिथोस्फीयर की जो पहला कंपोनेंट्स है वो है एनवायरनमेंट का लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। स्थलमंडल उसको कहते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का ठोस भाग है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ दलदल नहीं है, उसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल। अब इस स्थलमंडल में सबसे पहले माउंटेन है, प्लेन है, प्लेन जहाँ हम लोग रहते हैं, मिट्टी, प्लेटू, पठार है, और डिजर्ट, रेगिस्तान, ये सब स्थलमंडल के पार्ट हैं। रॉक हिल्स हैं, इसमें रॉक हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। एंड ओनली 20% पार्ट ऑफ द अर्थ इज सॉलिड एंड रेस्ट इज वाटर। लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल जो हमारी अर्थ है उसका सिर्फ कितना है? 29% और 71% वाटर है। उस आगे हम हाइड्रोस्फीयर में बताएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इन्वायरमेंट का पहला कंपोनेंट है, पहला स्फीयर है, वो है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर में वो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ आता है, इसमें माउंटेन, रिवर्स, रिवर्स नहीं, माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, डिजर्ट, ये सब चीज़ें आती हैं अर्थ। अब दूसरा कंपोनेंट इन्वायरमेंट का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एटमॉस्फेयर जिसको वायुमंडल या वातावरण भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर को, इसको सरल शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो यूं कह सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। यानी एटमॉस्फेयर क्या है? एक गैसों का ब्लैंकेट है, गैसों का मिश्रण है, और जो अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर किए हुए है पूरे अर्थ पर। और इसकी कुछ हाइट आगे हम बताएंगे। तो एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर एक गैसों का मिश्रण है और एक ब्लैंकेट की तरह ये गैसें पूरे अर्थ को कवर किए हुए हैं पृथ्वी के ऊपर। और इसका जो फंक्शन है, एटमॉस्फेयर में कुछ एक्टिविटी होती हैं, ये वेदर को यानी मौसम को, हमारी जलवायु को और टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और फ्लक्चुएशन इसी एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा मौसम, हमारी जलवायु, क्लाइमेट, जो हमारे सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, वो बदलती रहती हैं। मौसम बदलता है, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस। और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एक दबाव होता है, यानी वायु धरती पर, पृथ्वी पर जो गैसेज हमारी हैं, अभी हम गैसेज के बारे में बताएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य गैसेज हैं। इनका जो वजन होता है, भार होता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें क्लाइमेट, वेदर, सब प्रभावित होते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है। अब वायुमंडल के बारे में हमने बताया, इसकी अपनी कुछ लेयर्स हैं। जैसे इन्वायरमेंट की लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। उसी तरह एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। ये मेनली 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर को डिसाइड किया गया। जब मैं एटमॉस्फेयर का क्लास लूँगा तो उसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बट नटशेल में आप जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर को 5 भागों में बांटा गया है: प्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। और इन लेयर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बारिश होती है, वायु रेन होती है, और हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान आते हैं, जेट फ्लाइट उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। और जो एटमॉस्फेयर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज, जो पराबैंगनी हमारी रेज हैं, जो सूरज से डिस्चार्ज होती हैं, सूरज से आती हैं धरती पर,
इसी वायुमंडल में सोख ली जाती हैं, जो हमारी गैसेज हैं इसको सोख लेती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक नहीं आ पाती। अगर अर्थ तक आ जाती तो जो हमारे लिविंग स्टॉक हैं, जिसमें ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये झुलस जाते और इनमें इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, टॉपिक लंबा हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन मैंने कहा, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन है 78%। एटमॉस्फेयर में जो मेजर गैस है वो है नाइट्रोजन। 78% एटमॉस्फेरिक गैसेस का नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिथान, आर्गन, ये सारी गैसेस मिला के 1% में आती हैं। और इनका, जबकि ये काफ़ी घातक है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत सारी और गैसेज हैं जो हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। अब सबसे पहले लेते हैं एटमॉस्फेयर हुआ, और नेक्स्ट कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर। इन्वायरमेंट का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है हाइड्रोस्फीयर, जिसको जलमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर ऑन द अर्थ, जैसे ऑल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, ऐसे हाइड्रोस्फीयर में है जो हमारा वाटर है, चाहे जो ओशंस में हो, चाहे रिवर्स में हो, चाहे लेक्स में हो, चाहे बैक वाटर के रूप में हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, इसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल, यानी सॉरी जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ये हमने बताया ओशन में रिवर, लेक्स, ये सारे पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर्स है, आइस, स्नो के रूप में जो हमारा है, अदर बॉडीज में आइस और स्नो के रूप में जो पोलर या जो यूरोपियन कंट्री है जहाँ, या नॉर्थ उत्तरी कंट्रीज हैं, नॉर्थ कंट्रीज जैसे रसिया हुआ, या इस तरह से जो हमारे कंट्रीज हैं जो नॉर्थ या साउथ पोल पर हैं, उनको, उनमें जो बर्फ जमी है, स्नो, वो भी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर का जो कंपोजिशन है, इस पर बात करते हैं। पृथ्वी पर मैंने जैसा पहले ही बताया था कि 71% इज वाटर ऑफ टोटल पार्ट ऑफ द अर्थ। 71% वाटर है, केवल 29% आपका ये अर्थ है। और इसमें आउट ऑफ 71%, 97% वाटर खारा जल है, यानी साल्ट वाटर है, जो इस्तेमाल लायक नहीं है, ये ओशंस में है। और ओनली 3% फ्रेश वाटर है, मीठा जल है, जो रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे है। 3% पानी हम यूज करते हैं, जबकि 97% पानी ओशंस में, जो इस्तेमाल लायक नहीं है। अब हाइड्रोस्फीयर, ये जो थर्ड कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, इसका जो इसकी लिमिट्स है, ये कहाँ से अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे कहाँ तक है, तो डाउन टू अर्थ, जमीन के नीचे ये 11 किलोमीटर तक जल पाया जाता है। हाइड्रोस्फीयर की जो जलमंडल की लिमिट है, उसमें मरीना ट्रेंच मुख्य है, और अप टू 10 to 15 किलोमीटर वाटर वेपर के रूप में, यानी अर्थ के ऊपर जो वेपर के रूप में है, वाष्प के रूप में है पानी, वो जमीन के ऊपर 10 से 15 किलोमीटर पाया जाता है, और 11 किलोमीटर जमीन के नीचे। कुल मिला के ये बायोस्फीयर में ऑल लिविंग ऑर्गेन्स, सॉरी, ये आपका मैंने बताया। अब नेक्स्ट हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो इन्वायरमेंट की लास्ट स्फीयर है या कंपोनेंट है, वो है बायोस्फीयर, जिसको जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल, जीवमंडल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने तरह के लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सेक्ट्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने तरह के लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी जीवमंडल में रहते हैं, जहाँ तक जीव पाया जाता है। इसका जो सिंपल डिफिनेशन है, पूरे पृथ्वी पर जहाँ जीव पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, उसको जीवमंडल
या बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में मैं अलग से डिटेल पूर्वक क्लास लूँगा। इसकी जो थिकनेस है, यानी वो बायोस्फीयर की जो थिकनेस है वो 23 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी के नीचे और ऊपर मिला के कुछ ओशंस में भी जीव है, पानी है, रिवर्स में है, लेक्स में मछली, फिश और बहुत सारे जीव जंतु। तो कुल मिला के अर्थ के ऊपर और नीचे मिलाकर 23 किलोमीटर का जो एरिया है वो स्फीयर बायोस्फीयर कहलाता है। यानी 23 किलोमीटर में हमारा जीव लिविंग स्टफ रहता है, लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर मैंने बताया कि वो 10 किलोमीटर ऊंचा, और अब इसकी 23 किलोमीटर में 10 से 12 किलोमीटर, यानी 10 से 12 किलोमीटर जमीन के ऊपर लाइफ पाया जाता है, जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस, तरह तरह के जीव जंतु, पतंगे जो हवा में उड़ते हैं, वो 12 किलोमीटर तक, इनकी जो मैक्सिमम रेंज है अर्थ से 12 किलोमीटर तक। और लाइफ बिलो ग्राउंड 5 से 11 किलोमीटर डीप इन ओशन, समंदर में यानी ओशन में 5 से लेकर 11 किलोमीटर तक जीव पाए जाते हैं। इस तरह से कुल मिला के 23 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर 12 किलोमीटर तक और नीचे लगभग 11 किलोमीटर या 12 की 13 किलोमीटर। अब डिफरेंस, अब मैं एक चीज़ और पहले ही कहा था कि इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को लेके काफ़ी कंफ्यूजन लोगों में है, न सिर्फ स्टूडेंट में, बल्कि कम्पिटिटिव स्टूडेंट में, बल्कि जो पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं उनके अंदर भी कंफ्यूजन रहता है। तो इसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश किया, डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया है। पहला, इन्वायरमेंट इज ए ब्रॉड एंड कंप्रहेंसिव कंसेप्ट, एक बड़ा कंसेप्ट है इन्वायरमेंट। हम जो भी कुछ देखते हैं अर्थ के ऊपर, जो हमारी सराउंडिंग है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। और दूसरा है एटमॉस्फेयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने पहले ही बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है वो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, एक स्फीयर है, एक कंपोनेंट है, लाइक ए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये जो इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं, स्फीयर है, उनमें एटमॉस्फेयर है। इन्वायरमेंट थर्ड है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, वाटर एंड एयर। इन्वायरमेंट कहाँ पाया जाता है? लैंड में, वाटर में, एयर में, तीनों जगह पाया जाता है। इन एटमॉस्फेयर ओनली गैसेज। इन्वायरमेंट में क्या पाया जाता है? लैंड भी है और वाटर भी है, एयर भी, बट इन एटमॉस्फेयर ओनली गैसेज आर फाउंड। ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इन्वायरमेंट में कौन कौन चीजें हैं? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें रहती हैं, बट इन एटमॉस्फेयर ओनली गैसेज। ये बेसिक डिफरेंस है साथियों। इस तरह से आप इन्वायरमेंट को 4 भागों में, जो हम सिंपल वे में अगर इसको समराइज करना चाहें, तो जो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग है, परिवेश है, वो उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इसको 4 भागों में बांटा गया है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। और लाइफ लीव ओनली इन 3 स्फीयर्स, यानी जीवन कहाँ कहाँ पाया जाता है? बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बट वो उस तरह का जीव नहीं है जो वायरस या बैक्टीरिया टाइप या इस तरह से जो है। तो साथियों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंट से एटमॉस्फेयर किस तरह है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, और इसको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। इस पर हमने विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने की कोशिश किया है। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप खुद देखिएगा और अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए, स्टूडेंट्स को भी करिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनको इसको वायरल करिए, ताकि इस कंसेप्ट को लोग अच्छी तरह से समझ सकें। और ये फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ही यह है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट आपका है, वो क्लियर हो जाए। बिना फाउंडेशन मजबूत हुए मुझे नहीं लगता कि और चीज़ें समझने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने रियलाइज किया है कि लोग बेसिक चीज़ें न समझ पाने के कारण जो और उनकी जो टफ एनालिसिस होती है तो वो समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। ये फंडा आज मैंने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच।
वसुधैव IAS अकेडमी, लखनऊ, सुल्तान समर। थैंक यू।